हमारे सुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अक्सर हम दुखी होने पर या तो किस्मत को कोसते हैं या फिर भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हम स्वयं से कभी नहीं पूछते कि हम दुखी क्यों हैं, कि हमारे जीवन में प्रसन्नता किस कारण से नहीं है। क्या हमारे अंदर ही कुछ कमी है या भगवान हमको दुख दे रहे हैं? दर्शक बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और भगवान की अगर शत्रुता है तो वो है बुराई से, अधर्म से, अन्याय से, धर्म विरोधियों से। बाकी तो भगवान हमें वही लौटाते हैं जो हम करते हैं। हमारी अप्रसन्नता की सबसे बड़ी वजह क्या है, आइए इस ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से समझते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार एक विदेशी महिला अपने 3 साल के बेटे के साथ एक समुद्र के किनारे गई। वे दोनों माता और बेटे समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरों के साथ मस्ती कर रहे थे। महिला बहुत ही शौक किस्म की थी। वो एक स्कर्ट पहनकर और सिर के ऊपर टोपी लगाए अपने बच्चे के साथ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देख रही थी। वो अपने बेटे की बाहें को मजबूत तरीके से पकड़ करके खड़ी हुई थी। मित्रों, समुद्र की लहरें बहुत ही तेज गति से आती और वापस लौट जाती थी। वो महिला और वो बच्चा दोनों ही उन समुद्र की लहरों से अनजान थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि पानी की लहरें उनके यहाँ तक भी आ पहुँचेगी। वे दोनों अपनी मस्ती में खोए हुए थे। तभी अचानक से समुद्र के अंदर से एक भयानक और घनघोर लहर उठती है और उनके ऊपर से होकर के काफी दूर तक चली जाती है। इस प्रकार की लहर को देख करके महिला बहुत ही ज्यादा भयभीत हो चुकी थी और घबराहट के कारण उनके हाथों से बच्चा छूट चुका था। लहर आई और वापस भी चली गई थी। महिला अपने स्थान पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में बच्चा नहीं था। अपने बेटे को ना देख करके वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो चुकी थी और व्याकुल शोक में डूब चुकी थी। अब वो माँ बार बार अपने बेटे का नाम लेकर चिल्ला रही थी, मानो उसका सारा संसार छिन गया हो। दर्शक बंधुओं, एक माता का मोह अपनी संतान से कितना गहरा होता है, यह तो आपने पशु और पक्षियों को देख करके ही समझ लिया होगा। माता का संतान से लगाव अद्भुत होता है, जिसके प्रेम की परिकल्पना करना किसी के भी बस की बात नहीं है। दोस्तों, वो महिला अपने बच्चे के लिए अत्यधिक व्याकुल हो रही थी। अब तो वो उस समुद्र के पानी में अपने बच्चे को चारों तरफ खोजने लगी। कहीं पर भी उसे बच्चे का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। अब वो समझ चुकी थी कि उसका बच्चा समुद्र में बह गया है। उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। उसका हृदय बैठा जा रहा था। वो ऊपर को देखती हुई अपने मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। मैं अपने पति को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी और उनके प्रति हमेशा अच्छा और शिष्टता का व्यवहार करूंगी। आज से मैं सिगरेट, दारू और गुटखे जैसे सारे कामों को छोड़ दूंगी। मैं कभी भी अन्याय के रास्ते पर नहीं चलूंगी। बस आप मेरे बच्चे को वापस लौटा दीजिए। सज्जनों, वो महिला बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, निवेदन कर रही थी, और फिर उसी समय अचानक से फिर से पानी में से एक ऊंची सी लहर उठती है और फिर से वापस उसके ऊपर होकर के गुजरती है। कुछ देर बाद जब वो लहर वापस चली जाती है तो उसने पाया कि उसका बेटा उसके पास ही खड़ा है। बेटे को देखकर उसने बेटे को अपनी छाती से चिपका लिया और वो बार बार उस बेटे का मुख चूमने लगी। अपने बेटे को पास खड़ा हुआ देख करके उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई, परंतु वो अगले ही पल फिर से उदास होकर के ऊपर की ओर देखने लगी। वो भगवान को धन्यवाद देने के लिए नहीं, बल्कि उससे शिकायत करने के लिए कि आपने उसका बेटा तो लौटा दिया, लेकिन वो अपने सिर के ऊपर जो टोपी लगाए हुए था उसको आपने बहा दिया। अब उसके मन में कोई प्रसन्नता नहीं थी। वो यह सोचकर अप्रसन्न थी कि उसका बेटा तो वापस आ गया, लेकिन टोप को छीन लिया।
अब वो उसी प्रकार की अप्रसन्न मुद्रा में अपने घर लौट आई। कहते हैं सज्जनों, मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वो एक वस्तु को पाकर के बड़ा ही खुश होता है और दूसरी को खोकर के बड़ा ही दुखी हो जाता है। उसे पूर्णतया संतोष कभी होता ही नहीं है और उसके दुखी होने का यही एक सबसे बड़ा कारण है। हमारे अंदर असंतोष इतना ज़्यादा है कि किसी भी समय प्रसन्नता आ भी जाए तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकती। दूसरी किसी वस्तु को खोने का दुख हावी हो जाता है। यही हम सबकी दशा है। परमात्मा हमें जो दे रहा है उसके लिए तो हम उसे धन्यवाद नहीं देते, बल्कि किसी एक वस्तु के छीन लेने पर हम उससे शिकायत करने लगते हैं, हम उसे कोसने लगते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम उसी को देखते हैं जिसको हमने खो दिया है। हमारी ही कुछ खामियों की वजह से कुछ चीज़ें हमसे दूर हो गई और हम उन्हीं के खोने का गम अपने हृदय में मनाते रहते हैं। कभी किसी चीज़ को पाकर हम खुश नहीं होते, हम आभारी नहीं होते, भगवान को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि खोने वाली वस्तुओं की शिकायतों में खोए रहते हैं। हमें लगता है कि हमने जो भी पाया है उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। हमने उसे अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला से और अपने कौशल से पाया है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते। और जब हम अपनी गलतियों से किसी चीज़ को खो देते हैं तब हम ईश्वर से जाकर शिकायत करते हैं कि आपने हमारा ये छीन लिया, कि आपने हमसे वो छीन लिया। पाने की खुशी कम होती है और खोने का गम ज़्यादा होता है। असंतोष इतना है कि हम चाह करके भी प्रसन्न नहीं रह सकते। यही कारण है कि हमारा जीवन चिंताओं से, कुंठाओं से, हताशा से, निराशा से और अत्यधिक अप्रसन्नता से भरा रहता है। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आए थे तब हम कुछ भी नहीं लाए थे और आज हमारे पास बहुत कुछ है और वो सब हमने यहीं पर आकर के पाया है, साथ में कुछ नहीं लाए थे। लोगों को जब किसी बिजनेस में घाटा पड़ जाता है या कोई वस्तु नष्ट हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो वे लोग टूट करके बिखर जाते हैं। उस समय हम ये विचार नहीं करते कि अभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ में है, इस शरीर पर एक कपड़ा भी रहेगा तब भी हम लाभ में ही रहेंगे, बल्कि हम नुकसान में नहीं रहेंगे। हम वो एक कपड़ा लेकर के नहीं आए थे, वो भी हमको यहीं से मिला है। तो फिर रोना किस बात का? तुम अकेले आए थे और आज तुम्हारे पास एक बड़ा सा परिवार है। तुम बिना धन के आए थे और आज तुम्हारे पास करोड़ों लाखों हैं। आप किसी वाहन पर सवार होकर नहीं आए थे और आज आपके पास वाहन भी है। नौकर चाकर, दोस्त, रिश्तेदार सब यहीं पर आकर के हमें प्राप्त हुए हैं। तो फिर रोना कैसा? किस बात का सुख और किस बात का शोक मनाते हो? आप किस बात की चिंता में पड़े रहते हो? मित्रों, याद रखना, निराशा, हताशा आपके जीवन को खोखला बनाती है, आपको समस्त खुशियों से वंचित करती है। इसलिए किसी चीज के खो जाने पर निराश मत होइए। अगर प्रयत्न करोगे और तो आप उसे वापस फिर से पा सकते हो, बल्कि ये सोचकर जीवन का एक एक लम्हा प्रसन्नता के साथ जियो कि हे ईश्वर, आपने मुझको बहुत ही दिया है, जो मैंने खो दिया वो मेरी नादानी होगी, परंतु आपने जो कुछ हमें दे दिया है यही तो आपकी मेहरबानी है और यही सब आपकी कृपा है। दर्शक बंधुओं, कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर भेजना और चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।